नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का मेरे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग डेट के बारे में और सैलरी समस्या के बारे में। आखिर क्यों प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग में डिले हो रही है, वजह क्या है? इससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग डेट के बारे में। क्यों डिले हो रही है पोस्टिंग में अभी तक, क्या समस्या आ रही है? तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप हेडमास्टर हेड टीचर कैंडिडेट हैं और पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग के बाद, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने ये कंफर्म किया है कि 28 फरवरी तक शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाएगी नए स्कूल में। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम और आप भी जानते हैं। मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म होगा, फिर मूल्यांकन होगा, तो संभव ही नहीं है इस डेट में। आपसे बताना चाहूंगा, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो नियमावली है 2021 में बनाई गई और वैकेंसी 2022 में है। और बहुत बड़ा मतलब अचंभित करने वाला ये न्यूज़ है कि 15,000 शिक्षकों ने जो क्वालिफाई किया था उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। जानते हैं वजह क्या है? 2022 में नियोजित शिक्षक की मूल वेतन 26,000 थी। अब 3 साल बाद सैलरी हो गया 31,340। वहीं प्रधान शिक्षकों की वेतन उस समय निर्धारित किया था 30,500, जो कि अभी भी 30,500 ही है। तो बहुत बड़ी समस्या है। अब तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक ही बन गए हैं, तो उनकी सैलरी में और इजाफा हो जाएगी, तो 32 से 35,000 के राउंड बेसिक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जब तक शिक्षा विभाग सैलरी के समस्या समाधान नहीं करे, पोस्टिंग संभव नहीं है। प्रधान शिक्षक पद पर चयनित शिक्षकों की समस्या के बारे में जानकारी मिली है। इसको लेकर विभागीय बैठक होगी, इस आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। सैलरी की समस्या समाधान। नियोजित शिक्षकों की सैलरी प्रधान शिक्षक से 850 रुपए ज्यादा है। वहीं जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, अगर वो प्रधान शिक्षक बनते हैं तो उनकी सैलरी 5 से 4,000 कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 40,000 से ज्यादा वैकेंसी है प्रधान शिक्षकों की और सैलरी 4 से 5,000 कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा जोक है। ये भी कह सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का मजाक बना दिया है। एक शिक्षक बीपीएससी के थ्रू एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद विद्यालय प्रमुख बनता है और उसकी सैलरी कम हो जाती है इससे। तो मुझे ये बताइए कि शिक्षक क्यों ज्वाइन करेंगे, प्रधान शिक्षक क्यों बनेंगे? वो विशिष्ट ही बेहतर है फिर। तो बिहार सरकार ये बहुत बड़ी गलती नहीं कह सकते हैं, ब्लंडर किया है, जिसे बहुत जल्दी सुधार की जरूरत है। और बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने भी कहा है कि इसके लिए बैठक करके जल्द से जल्द सैलरी निर्धारण किया जाएगा। उम्मीद है कि मिनिमम 40 से 45,000 आप सबकी बेसिक सैलरी होगी और बढ़ भी सकती है, क्योंकि वर्तमान नियमित प्रधानाध्यापक को 65,000, हेड टीचर की सैलरी मिनिमम 40 से 45,000 बेसिक होगी, वही हेडमास्टर की 45 से 50 के बीच, क्योंकि अभी जो नियमित हेडमास्टर है उनकी सैलरी 65,000 बेसिक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बिहार सरकार ये कह रही है कि सिर्फ 8 दिन में इसकी समस्या का समाधान कर लेगी, तो ये संभव ही नहीं है।
मैट्रिक इंटर का एग्जाम समाप्त होते थे 23 फरवरी हो जाएगी, फिर मूल्यांकन ड्यूटी, तो उसमें भी लगभग 10 मार्च तक का समय लग जाएगा, तो फरवरी में संभव ही नहीं है। अब मार्च की बात करते हैं, तो मार्च के लिए एक बात आ रही है कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने जितने भी निर्माण का कार्य डेवलपमेंट का काम है, उससे जो डीईओ को प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को मुक्त कर दिया है। अब जो भी डेवलपमेंट का काम है वो करेगी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, ये सारा डेवलपमेंट का काम करेगी। अब प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक 50,000 तक की राशि से अपना डेवलपमेंट का काम कर सकती है, सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर शिक्षा विभाग कर देगी। तो इसके लिए 31 मार्च तक का डेडलाइन दिया गया है। जो भी हेडमास्टर टीचर है या फिर टीओ है, जो भी निर्माण कार्य डेवलपमेंट का काम हो रहा है 50% से ज्यादा, उसे 31 मार्च तक खत्म कर देना है। तो मैक्सिमम स्कूल में प्रभारी हेडमास्टर टीचर है। बिहार के 90% स्कूल में प्रभारी हेडमास्टर या हेड टीचर है। तो अब इन्हें 31 मार्च तक अपना सारा फाइनेंशियल क्लियर करना है। जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं या डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उसे 31 मार्च तक खत्म करना है और फाइनेंशियल को क्लोज करके हैंड ओवर करना है। 50,000 से ज्यादा का अमाउंट अब वो खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक ही कर सकते हैं। डीओ के हाथ से 31 मार्च से ये चीज छीन लिया गया है। तो 31 मार्च तक का डेडलाइन उन्हें दिया गया है। तो जब तक प्रभारी प्रधानाध्यापक अपना काम समाप्त नहीं कर लेते हैं, फाइनेंशियल क्लियर नहीं करते हैं, तो इन्हें एनओसी नहीं मिलेगा, और जब तक एनओसी नहीं मिलेगा तो नया प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक भी स्कूल में नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब मार्च एंड तक संभव नहीं है, यानी आप सभी की पोस्टिंग अप्रैल में ही होगी, चाहे शिक्षा विभाग कितने भी वादा कर ले, कुछ भी बोल ले, सच्चाई यही है कि अप्रैल तक आप सबकी पोस्टिंग संभव नहीं है, क्योंकि इस वैकेंसी का 2022 में निकली थी, आप सोच सकते हैं 15,000 ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ये भी 1 साल होने वाला है। आपको क्या लगता है? आपने भी जरूर दें। थैंक यू सो मच।